बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपटे, खस्ता और बिल्कुल बाज़ार जैसे आलू के समोसों की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि हर एक के फेवरेट होते हैं और हर कोई बड़े शौक से इन्हें खाता है। तो चलिए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो मैदा। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 3 टेबलस्पून घी की जगह अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खस्ता समोसे बनाना चाहते हैं तो आप घी का इस्तेमाल करें। घी को अब हाथों की मदद से मैं मैदे के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको हाथ में पकड़ कर देखें, अगर आपका मैदा जुड़ रहा है तो इसका मतलब घी की क्वांटिटी ठीक है। लेकिन अगर मैदा जुड़ ना रहा हो तो इसके अंदर थोड़ा सा घी और ऐड करें और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके साथ ही मैंने ऐड किया है तकरीबन हाफ टेबल स्पून नमक का। इसको भी साथ ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब देखिए कि हाथ में पकड़ने से मैदा जो है ये जुड़ रहा है, इसका मतलब कि घी की क्वांटिटी ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। पानी नीम गर्म आपने ऐड करना है और इसको गूंद लेंगे, हाथों की मदद से इसको गूंद लेंगे। पानी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे क्योंकि हमने डो को सख्त बनाना है और तकरीबन 5 मिनट तक हाथों की मदद से डो को अच्छी तरह गूंदेंगे। अब देखिए कि हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब इसको कवर करके रख देंगे और उतनी देर में हम मसाला तैयार करेंगे। पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे गरम कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा और इसे कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे ताकि इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अब इसके अंदर मैं 4 बॉयल किए हुए आलू ऐड करूंगी और इनको मैंने हाथों की मदद से मोटा मोटा मैश कर लिया है। इसके बाद मैंने ऐड किया है हाफ कप बॉयल किए हुए मटर। अगर आप इनको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, और एक बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज। इन सबको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करके कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे और आंच को यहाँ पर स्लो ही रखेंगे। कुछ सेकंड्स तक भूनने के बाद अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून नमक, उसके बाद 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, तकरीबन 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इन सब को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मसाले को तकरीबन 5 मिनट तक हल्की आंच पर भूनेंगे। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। लीजिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जो डो तैयार करके रखी थी इसके अब पेड़े बना लेंगे। पेड़ों का साइज उतना रखेंगे जितने बड़े आप समोसे बनाना चाहते हैं। अब पेड़े को बेलन पर रोटी की तरह बेल लेंगे और इसकी लेयर को थिन रखेंगे। रोटी की तरह गोल शेप दे लेंगे और दरमियान में से काट लेंगे और इनको समोसों की शेप दे देंगे। सबसे पहले एक साइड उठाकर दरमियान में रखेंगे, उसके बाद हल्का हल्का पानी लगाएंगे ताकि समोसे अच्छी तरीके से बंद हो जाएं और ऑयल में जाने के बाद खुले ना। इसके बाद इसमें मसाला की फिलिंग करेंगे। मसाला आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना ऐड करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून मसाला ऐड करूँगी और इसके किनारों पर हल्का हल्का पानी लगा के इसको बंद कर देंगे। इसी तरह ही हम सारे समोसों की फिलिंग कर लेंगे।
ये देखिए सारे समोसे बन चुके हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई के अंदर ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। अब इसके अंदर समोसे ऐड करते जाएंगे। आंच को यहाँ पर मीडियम रखना है ताकि समोसे हमारे क्रिस्पी बन सकें। वक्फे के बाद साइड्स को चेंज करते रहेंगे ताकि समोसे दोनों साइड से फ्राई हो जाएं। अब देखिए इनका कलर हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह ही बाकी सारे समोसे भी फ्राई कर लेंगे। लीजिए हमारे चटपटे और बिल्कुल बाज़ार जैसे खस्ता समोसे तैयार हैं। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके समोसे कैसे बने। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।